ईएमआई एक बीमारी है और अगर एक बार आप ईएमआई के कब्जे में आ गए यानी कि डेथ ट्रैप में फंस गए तो जिंदगी भर बहुत मुश्किल है कि आप उससे जल्दी से बाहर निकल पाओगे। लेकिन ये एक ऐसा चीज है कि आप इसके बिना अपने बड़े बड़े सपने पूरा भी नहीं कर पाओगे। तो क्या ईएमआई का यूज करना गलत है या इसे हमें अवॉइड कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये डिस्कशन किसी और दिन करेंगे। अब मान लेते हैं कि आपको अपना बड़ा सपना पूरा करना है, एक गाड़ी लेना है 20 लाख की। सो जीरो डाउन पेमेंट के साथ अब आप अपनी ईएमआई चेक करते हो और आपको देखने को मिलता है कि 41,500 की ईएमआई 5 साल के टेन्योर के लिए बनता है, जिस पे आप इंटरेस्ट देखोगे तो पूरे 5 साल में आपको 5 लाख का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आपके मन में इच्छा उठती है कि ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है। सिंपल इंटरेस्ट करना शुरू कर देते हो तो आप देखते हो पूरे 5 साल में अगर 9% के इंटरेस्ट से आपको कार लोन मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना शुरू करते हो तो आपको 9 लाख का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, जो कि आपके ईएमआई वाले इंटरेस्ट से ज्यादा है। कंपाउंड इंटरेस्ट करके देखते हो तो आपको ऑलमोस्ट 11 लाख इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ईएमआई इंटरेस्ट से ज्यादा है। अब सोचोगे कि ईएमआई इंटरेस्ट है ये कम है। आप अपने पहले ईएमआई को देखोगे जो कि देखने को मिलेगा 41,500 के आसपास। लेकिन जब उसे आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे आप देखोगे कि आपके पहले ईएमआई में 15,000 का इंटरेस्ट लगेगा और जैसे जैसे आप पे करते जाओगे वो 15 से 14,800 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। लेकिन ये इंटरेस्ट जो है वो स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा लगता है। अब इसके क्या रीजंस है और किस तरीके से एक कैलकुलेशन होता है कि हम पैसे तो उतना ही पे करते जाते हैं लेकिन जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो बहुत ही कम जाता है और जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा जाता है स्टार्टिंग। जबकि होना ये चाहिए कि आपने अगर आज से कोई लोन लिया है तो 1 महीने बाद अगर अपना पहला ईएमआई भरते हो तो उसके हिसाब से जो 1 महीने का इंटरेस्ट है वो लगना चाहिए। एक नॉर्मल दिमाग ऐसा ही चलता है और फिर से नेक्स्ट मंथ जो 59th मंथ बच गए उनका 1 मंथ का इंटरेस्ट फिर से लगना चाहिए। आज का वीडियो में हम लोग इसी को एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से ईएमआई कैलकुलेट होता है और कैसे बैंक इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाती है और एक आम आदमी इसे कैसे नहीं समझ पाता है। तो चलते हैं डेस्कटॉप पे और फिर इसे समझते हैं। तो सारे कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दिया था। अब एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे देखो अगर कोई सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है यहाँ पे तो जो 20 लाख हो गया ये क्या हो गया, टोटल लोन अमाउंट हो गया। यहाँ पे देखोगे तो 9% का इंटरेस्ट और टोटल 5 सालों के लिए जो कि इंटरेस्ट आपको 9 लाख मैंने बताया ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और टोटल इतना आपको पे करना पड़ेगा अगर कोई 5 साल के लिए ये रखता है। तो वही अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में देखते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ सेम रहेगा। एनुअली कंपाउंड है अगर बैंक के हिसाब से। अब देखोगे जैसे बैंक जो है नॉर्मली आप कहोगे ना तो वो ईएमआई के हिसाब से जो है पैसे आपको पे करती है या उसके हिसाब से अलग अलग तरीके की वो ईएमआई बनाती है। जैसे आप स्टेप में जो है वो आप लोन लेते जाते हो उस तरीके से कभी भी जो है इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दिखाया जाता है। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट देखोगे तो आपको 11 लाख के आसपास जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि उसी अमाउंट के लिए अगर आप कहीं से जो है इंटरेस्ट इतना अमाउंट लेके इंटरेस्ट देते हो कंपाउंड तो आपको इतने पैसे फिल करने पड़ेंगे। अब जो ईएमआई अमाउंट होता है वो आप देखोगे ना तो आपको जैसे कहते हैं ना कि 60 आसान किस्तों में भरने पड़ेंगे 5 साल में मान लो 9% के इंटरेस्ट से। तो आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे जो लोन अमाउंट है वो जो है आपको 20 लाख के आसपास है, जो इंटरेस्ट है वो ऑलमोस्ट 5 लाख है और टोटल आपको 25 लाख के आसपास जो है अमाउंट फिल करने होंगे ईएमआई के तौर पे जो कि आपको 5 साल में भरने हैं। अब इस ईएमआई को क्या करते हैं कि जैसे आप स्क्रॉल करना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो पहला ईएमआई जैसे मान लो कि आज कोई कार आप लेते हो तो पहला ईएमआई जो जाएगा वो आपको 41,517 रुपये के आसपास जाएगा, जहाँ पे आपको 26,517 रुपये जो होगा वो प्रिंसिपल होगा और जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 15,000 के आसपास और टोटल अमाउंट जो है वो अभी भी इतना इफेक्टिव बचेगा। अब जो इंटरेस्ट है ना ये हमें ऐसा लगता है कि हमें जो है इंटरेस्ट जो अमाउंट दिया था हमने स्टार्टिंग में जैसे इतना लोन मिला तो 1 महीने का इंटरेस्ट इतना लगेगा और 1 महीने का इंटरेस्ट होगा। उसके बाद से अगले महीने जो अमाउंट ये बच गया इस पे इंटरेस्ट लगेगा और फिर से जो अमाउंट होगा वो जो हम लोग पे कर रहे हैं और इतना हम लोग माइनस करते चले जाते हैं। लेकिन ईएमआई के तौर पे बैंक ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। बैंक अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसे अलग तरीके से मॉडिफाई करके लेती है। अब देखते हैं कि यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आता है कि नॉर्मल आदमी ये चीज़ें कैलकुलेट नहीं कर पाता है। अगर नॉर्मल तरीके से आप सोचोगे तो आप ईएमआई कभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे अनटिल आप किसी कैलकुलेटर का यूज नहीं कर रहे हो। अब जैसे हम लोग फॉर्मूला एक बार देखते हैं। जैसे जो नॉर्मल इंटरेस्ट होता है
नॉर्मल इंटरेस्ट में देखोगे तो क्या होता है, PRT बाई 100, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया है, जहाँ पे जो P होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, यानी कि जितना भी आपने लोन दिया या लिया वो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। रेट देखोगे तो रेट जो है वो आपको R से डिनोट होता है। अब रेट अलग अलग हो सकता है, पर एनम हो सकता है, पर मंथ हो सकता है। अगर पर एनम है तो उसे हमें पर मंथ में लेके आना पड़ेगा कैलकुलेट करने के लिए, अगर हम मंथ के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं तो। उस तरह से जो टाइम है, टाइम आप देखोगे तो आपको T है, तो टाइम आप ईयर के हिसाब से देख रहे हो या फिर मंथ के हिसाब से देख रहे हो, और या अलग अलग, जैसे वीकली हो गया या फिर जो है मंथली हो गया या फिर क्वार्टरली हो गया या फिर जो हाफ एनुअल है उसमें चलता रहता है। तो टाइम के हिसाब से अलग अलग चीज़ें यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे जो बाई 100 है वो इस वजह से कि जो रेट होता है वो बाई डिफ़ॉल्ट परसेंटेज में होता है। जैसे मान लो 5%, तो जो परसेंटेज है इसके लिए हम लोग नीचे जो है वो 100 लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, रेट जो है वो नॉर्मल यहाँ पे आ जाता है। अब CI में क्या होता है, CI में जो है इंटरेस्ट जल्दी से नहीं निकलता, आपको पहले टोटल अमाउंट निकालो जो फाइनल अमाउंट होगा और उसे प्रिंसिपल से माइनस करो तो इंटरेस्ट आ जाए। प्रिंसिपल जो है वो रहता ही है, लेकिन 1 प्लस R बाई एन हो जाता है, और 1 प्लस R बाई जो एन है ना, आप इसमें देखोगे जो ये 1 है और यहाँ पे जो R है इंटरेस्ट है, और जो N है वो क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई है, और उसके साथ से जो यहाँ पे N है ये भी क्या है, टर्म है, और उसके बाद से T जो है वो टाइम है। और यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, एक्सपो में है, यानी कि यहाँ पे जो ग्रोथ होता है ना, अगर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये बहुत सालों तक रह गया तो आप देखोगे कि नंबर ऑफ जो इंटरेस्ट टर्म है वो क्या कहता है, यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, लेकिन टाइम जो है वो मल्टीप्लाई होते चला जाता है, यानी कि टाइम का जो वैल्यू है वो बढ़ते चला जाता है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ये वैल्यू देखोगे तो बहुत ही छोटा नजर आएगा, लेकिन जब भी ये छोटा होने के कारण भी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा तो एक्सपोनेंशियली जो है ये ग्रो करते जाएगा, और इसीलिए जो CI होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर हमने देखा कि जो 5 साल का डिफरेंस है ना, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 लाख के आसपास का है, लेकिन अगर वही 6 साल में देखो तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगले 10 साल में देखोगे तो ये ट्रिपल से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जो एक्सपोनेंशियल होता है इसी चलते ग्रो होता है। तो यहाँ तक तो सिंपल है, यहाँ तक तो सभी निकाल लेते हैं। अब EM का फॉर्मूला जो है वो मिलने की सीरीज होता है, ये आपको यहाँ पे जो अमाउंट है, प्रिंसिपल है, और जो रेट है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या लगना चाहिए, T, टाइम, जो सिंपल इंटरेस्ट में होता है टाइम। तो टाइम की जगह पे यहाँ पे देखो क्या आ जाता है, आपको 1 प्लस R आ जाता है, यानी कि 1 के साथ R यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे देखो ये पूरा यूज करते हैं, जैसे 1 प्लस R, और एक्सपोनेंशियल में हमने क्या डाल दिया, N, और N क्या है, यहाँ पे मंथली टर्म है, क्योंकि EMI क्या होता है, हम लोग मंथली जो है वो पे करते जाते हैं। अब नंबर ऑफ पीरियड्स है, नंबर ऑफ टर्म जो N है, ये क्या होता है, अगर 5 साल के लिए ले रहे हो तो वो 60 हो गए, यानी कि पर ईयर में 12 मंथ हो गए, तो 1 साल के लिए 12 टर्म हो गए। और वही अगर हम लोग 5 साल के लिए बात करते हैं तो 5 साल के लिए आपको ये 60 टर्म्स जो है वो दिखाई देते हैं, और सेम नीचे वही दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्सपोनेंशियल है उसमें -1 करना पड़ता है, जो ये कैलकुलेशन करके आता है उसमें से। अब इसको एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे इसी लोन अमाउंट के लिए अगर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं तो वो है 9% का। अब इसे मंथली के टर्म में हम लोग करते हैं, जैसे बताए थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमेशा परसेंटेज के साथ रहता है, तो 9/100 हो जाएगा बाई डिफॉल्ट, और 12 से जो है वो और डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेट निकाल रहे हैं वो मंथली के बेसिस पे निकाल रहे हैं, ना कि ईयरली के बेसिस पे। तो अब मंथली के बेसिस पे देखते हैं तो 9/1200 हो जाता है, जो कि पर मंथ के हिसाब से आपको जो है 0.0075 पर मंथ इंटरेस्ट जो है वो लगेगा। ये बहुत ही कम लग रहा है, लेकिन ये इंटरेस्ट अपने आप में 9% है साल का। अगर सोचो 12 होगा तो ये और ज़्यादा होगा, 15 होगा तो और ज़्यादा होगा, पर्सनल लोन पे तो 18% तक लगता है तो ये और ज़्यादा होगा, क्रेडिट कार्ड हो गया तो 36% पे लगता है तो वो और ज़्यादा हो गया, इसका 4 गुना 5 गुना हो गया। तो उस हिसाब से जो है आपको यहाँ पे देख लेना है। अब जो N है, नेट टाइम पीरियड, वो आपको 60 मंथ जो है वो यहाँ पे हमने कर लिया, क्योंकि अगर देखोगे तो 5 साल हो गया, 5 साल में आपको 60 मंथ जो है वो देखने होंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग फॉर्मूला में एक बार पुट कर देते हैं। अब देखो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो क्या है, जो ये R था, इंटरेस्ट था ये वाला, ये आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्या है, इंटरेस्ट, जो कि इतना लग रहा है। जो ये अंदर वाला 1 प्लस R है, 1 प्लस R यहाँ आ गया, और एक्सपोनेंशियल में यहाँ पे 60 जो हमने लगा दिया। सेम ये वाला जो है नीचे आ जाएगा और -1 हो जाएगा। तो अब देखोगे इसको कैलकुलेट करने का अलग अलग तरीका है, आप चाहो तो इसे मैनुअली भी कर सकते हो। मैनुअली कैसे, जैसे इसके फैक्टर निकालते हैं और उसके बाद से इसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस कैलकुलेटर अवेलेबल है आपके फ़ोन में भी, वैसे भी कैलकुलेशन, तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि अपने फ़ोन को जैसे सीधा यूज़ करते हो ना, जैसे ऐसे यूज़ करते हो, ऐसे इसको ऐसे कर लेना कैलकुलेटर खोल के, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका जो कैलकुलेटर होगा वो एडवांस वाले कैलकुलेटर में चेंज हो जाएगा। अब जब एडवांस वाले में हो जाएगा तो उसमें एक्सपोनेंशियल वाला जो पावर लगता है ना,
वो पावर क्या करोगे यहाँ पे यूज कर लेना है। अब जब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग तो हमें देखने को मिलता है कि ये जो 1 + r है वो आपको इतना हो जाएगा। इस पर हमने एक्सपोनेंशियल से 16 का पावर लगाएंगे तो वो हमारे पास कैलकुलेटर हो क्या आता है 1.6565 और भी बहुत सारा नंबर यहाँ पे 8-10 आएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमने क्या किया है इसको मोड लगा दिया है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। अब नीचे भी यही वैल्यू आएगा लेकिन -1 कर देंगे तो अब प्रिंसिपल अमाउंट सेम है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ इतना देखने को मिलेगा 0.0117 और नीचे जो है आपको ये वाला जो वैल्यू माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे इतना आ जाएगा। अभी भी हमारे पास कैलकुलेशन जो है क्या करना है, अब इसको डिवाइड करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार देखते हैं कितना जो है आता है। अब ये तो सिंपल है, आप यहाँ से अगर डिवाइड करोगे ये हमारे पास जो आएगा कैलकुलेशन वो आएगा 0.207585 और भी बहुत सारे कैलकुलेशन यहाँ पे आएंगे। और डायरेक्टली जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको EMI इतना जो है आ जाएगा, जो कि EMI आपको इतना देखने को मिल रहा है इसी के आसपास। तो ये जो है आपको EMI है जो कि इतना पे करना है। अब इस EMI में एक चीज़ हो गया कि हमारे पास EMI तो आ गया इस फॉर्मूला से, अब जो ब्याज लग रहा है वो कैसे लग रहा है उसको एक बार देखते हैं। कि यहाँ पे जो EMI है 41,517 रुपया जो कि हम लोग कैलकुलेशन से ले आए। अब यहाँ पे देखोगे तो प्रिंसिपल जो है वो 26,517 है लेकिन इंटरेस्ट जो है वो कितना है 15,000 के आसपास। तो ये इंटरेस्ट कैसे आता है इसको देखते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको हटा दो। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ। अब सिंपल इंटरेस्ट का कैसे, जैसे देखो यहाँ पे अब क्या करना है हमें कि जो रेट है वो 9% है लेकिन एक मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 0.0075 पर मंथ, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट एक महीने का है। हमारे पास जो टर्म है वो कितना है 60 का है। तो अब हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे एक मंथ का हम लोग निकाल रहे हैं तो हम लोग 60 में से सिर्फ एक मंथ का निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमने इतना किया, कितना जितना प्रिंसिपल अमाउंट है PRT लगा दिया डायरेक्ट। R में जो 100 डिवाइड होता है 100 हमने ऑलरेडी कर रखा है यहाँ पे, तो नीचे 100 लगाने की जरूरत नहीं है। और T जो है वो टाइम हमने डायरेक्ट यहाँ पे 1 ले रखा है 1 मंथ का। तो अब देखोगे यहाँ पे 20 लाख बाई इतना करोगे तो 15,000 सीधा सा इंटरेस्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब पूछोगे जो नेक्स्ट मंथ आएगा वो कैसे आएगा, तो अब प्रिंसिपल वाला जो अमाउंट जमा हो रहा है, अब ये कितना जमा हो रहा है, जैसे अब हमारे पास क्या होगा कि एक ही मंथ का अगले महीने भी निकालेंगे इंटरेस्ट, लेकिन वहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो 20 लाख ना होकर ये वाला प्रिंसिपल अमाउंट होगा। क्यों? क्योंकि इतना प्रिंसिपल अमाउंट आप में से निकल गया। तो अगर इतना प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाता है तो आप क्या करोगे, जब ये वाला अमाउंट रखोगे और सेम चीज़ अप्लाई करोगे तो आपको इतना देखने को मिलेगा। उसके अगले मंथ से जब इतना प्रिंसिपल रखोगे तो आपको इतना इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जो इंटरेस्ट होता है वो शुरुआत में हाई होता है। यानी कि यहाँ पे EMI में एक चीज़ का कैच आपको देखने को मिलेगा कि जो आपसे इंटरेस्ट लिया जाता है, अगर आपने 60 महीने की किस्त बनवाई है तो जो आपके EMI पे इंटरेस्ट होगा वो पहले मंथ आप 60 मंथ का इंटरेस्ट देते हो, 60 मंथ का इंटरेस्ट, और वो भी हाईएस्ट वाले अमाउंट के। यानी कि जो 20 लाख का अमाउंट है उस पर आपने 60 महीने का इंटरेस्ट दिया है एक महीने के हिसाब से। अब उसके बाद से जो अमाउंट बच जाएगा 20 लाख में से, जैसे मान लो 19,70,000 बच गया, अब 19,70,000 पे आप 59 मंथ का इंटरेस्ट दोगे और उसके बाद से जब फिर से नीचे जाएगा तो उस पर आप 58 का दोगे। और जो सबसे लोवेस्ट होगा लास्ट वाला जो होगा ना, लास्ट वाले पे आप सबसे कम इंटरेस्ट दोगे क्योंकि वो अमाउंट उतना ही बचा होगा जितना आपका लास्ट का EMI होगा। जो बैंकिंग सिस्टम है और जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का सिस्टम है ये कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि आपसे हाईएस्ट से हाईएस्ट इंटरेस्ट लिया जाए। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो एक बार वीडियो थोड़ा सा रिवर्स करना और फिर से दोबारा देखना, ताकि ये कैलकुलेशन जो है ना आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। और जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि किस इंटरेस्ट के हिसाब से आप लोन ले रहे हो और कितना EMI लग रहा है, तो वो आपको आइडिया हो ये कैलकुलेट कैसे होता है। सो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो शेयर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए